पैसों के चक्कर में अपनी बीवी को मालिक के हाथ सौंप दिया। मालिक को जब उसका जिस्म अच्छा लगा तो उसने लड़की को तोहफे में जो दिया वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कुछ दिनों बाद रोमन का जन्मदिन आता है और उसके दोस्त घर आते हैं। सभी दारू पीते हैं और बातचीत करते हैं। इसी बीच वे दूसरे देश घूमने जाने की योजना बनाते हैं। रेसी भी उनके साथ जाना चाहती थी, इसलिए वह भी उनके साथ चल देती है। विदेश में रेसी अपने दोस्तों और खास दोस्त मारिया के साथ बस में घूमने निकलती है। बस में एक गाइड था जिसका नाम यामन था। उसकी आवाज ने रेसी का ध्यान खींच लिया। तभी अचानक रेसी की तबीयत खराब हो जाती है और उसे चक्कर आ जाता है। जब उसे होश आता है तो वह अपने पास रोमन और यामन को देखती है। इसके बाद जब बस एक होटल के पास रुकती है तो रेसी और यामन पहली बार एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अगले दिन घूमते समय यामन रेसी के करीब आने की कोशिश करता है। रेसी को भी यामन अच्छा लगने लगा था, लेकिन वह खुद पर काबू पा लेती है। कुछ समय बाद रेसी जब बस में अपना रुमाल लेने आती है तो वहां यामन उसे पकड़ लेता है और दोनों करीब आ जाते हैं। मारिया उन्हें बस में देख लेती है, जिससे उसे शक हो जाता है। रात में भी यामन होटल में आकर रेसी से मिलता है। धीरे धीरे रेसी को यामन से प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। कुछ दिनों बाद रेसी अपने देश लौट आती है, लेकिन वह यामन को भूल नहीं पाती। वह उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यामन का नंबर बंद हो चुका था। कुछ समय बाद रेसी को पता चलता है कि वह गर्भवती है। जब वह यह बात रोमन को बताती है तो रोमन दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही डॉक्टर ने बता दिया था कि वह पिता नहीं बन सकता। रोमन रेसी से पूछता है कि बच्चा किसका है, तो रेसी उसे सब सच बता देती है। रोमन समाज के डर से तलाक देने से इनकार कर देता है और बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार हो जाता है। रेसी अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन कुछ समय बाद बच्चे की मौत हो जाती है। इससे रेसी बुरी तरह टूट जाती है। वह रोमन को एक खत लिखती है और सब कुछ छोड़कर यामन के पास चली जाती है। वह यामन के दोस्त मेसी से मिलती है और उसके गांव का पता लगाकर वहां पहुंच जाती है। यामन अब गाइड नहीं था, बल्कि किसी और काम में लगा था। जब रेसी उसे मिलती है तो दोनों बहुत खुश होते हैं। यामन उसे अपने घर ले जाता है और दोनों साथ रहने लगते हैं। कुछ समय बाद रेसी पासपोर्ट दफ्तर जाती है ताकि हमेशा के लिए इसी देश में रह सके। वहां उसे बताया जाता है कि या तो उसे काम करना होगा या यामन से शादी करनी होगी। रेसी यह बात सोच ही रही थी कि तभी एक दिन यामन की मां आती है और उसे बताती है कि यामन के 2 बच्चे हैं। पहले तो रेसी को यकीन नहीं होता, लेकिन जब यामन बच्चों से मिलता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। जब रेसी यामन से उसकी पत्नी के बारे में पूछती है तो वह बताता है कि वह तलाकशुदा है और शादी में विश्वास नहीं करता। रेसी हमेशा के लिए यामन के साथ रहना चाहती थी, लेकिन शादी से इनकार करने पर वह काम करने लगती है। वह यामन और मेसी के साथ चादरें बनाने का काम शुरू कर देती है। एक दिन एक अमीर आदमी आता है जो चादरों का बड़ा ऑर्डर देना चाहता था, लेकिन बदले में वह रेसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। यामन को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन रेसी इसके लिए तैयार नहीं थी। थक हार कर रेसी उसकी बात मान लेती है और वह उन्हें बड़ा ऑर्डर दे देता है। इसके बदले वह रेसी को एक गन गिफ्ट करता है। कुछ समय बाद रेसी जब घर लौटती है तो उसे यामन के साथ किसी और लड़की को देखती है। यामन पैसे आने के बाद ऐश करने लगा था। रेसी को महसूस होता है कि जिससे वह प्यार करती थी वह गलत इंसान था। अगले दिन यामन उसे क्लब लेकर जाता है और चाहता है कि रेसी उस नई लड़की के साथ भी रहे। यह सुनकर रेसी को गुस्सा आ जाता है और वह गन निकालकर यामन को गोली मार देती है। क्लब में शोरगुल के कारण किसी को कुछ पता नहीं चलता। यामन की मौत हो जाती है और रेसी वहां से भागने की तैयारी कर लेती है। वह अपने देश लौटकर अकेले अपनी जिंदगी बिताने का फैसला करती है। उसे एहसास होता है कि वो रोमन के साथ खुशहाल जीवन जी सकता था, लेकिन दूसरे पुरुष के चक्कर में पड़कर उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली।